अरे मैं पाद दी। कैसे पादे? हम अगर इन्हें बोलेंगे कि ये छपरी ब्लॉगर हैं तो ये ऑफेंड हो जाते हैं। हम अगर इनको बोलेंगे कि ये गवार ब्लॉगर हैं, ये नीच लोग हैं, ये गलीज लोग हैं, ये सिर्फ गंदी बातें करते हैं, तो ये ऑफेंड हो जाएंगे और क्या करेंगे, अपने वीडियो में आपके लिए कमेंट पास करेंगे, आपके लिए गंदी गंदी भद्दी भद्दी चीज़ें बोलेंगे। और ये जो करेंगे वो सब कुछ जस्टिफाई है, बस जैसे इनकी कुछ ऑडियंस है जो इनको हर हाल में देखना और सुनना पसंद करती है, वैसे ही सब लोग कान में कॉटन डाल करके एकदम से गंधारी बन करके आंख पे पट्टी लगा करके ये जो भी नॉनसेंस दिखा रहे हैं उसको देखिए और इनके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, यही इनका मानना है। तो चलिए, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली ना ये लोग बहुत ही डिस्कस्टिंग लोग हैं। कभी कभी लगता है ना कि ये ऐसे घिनौने लोगों को देखना कौन पसंद कर रहा है भाई। लिटरली कभी कभी शॉकिंग होता है कि मतलब आप इतने सारे लोग आपको पसंद करते हैं, इतने सारे आपके सब्सक्राइबर हैं और आपके मुंह से ऐसी ओछी बातें निकालते हुए आपको शर्म नहीं आती है। तो चलिए आपके इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन आ गई हूँ मैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और मैंने एक छोटा सा क्लिप कट करके स्टार्टिंग में ऐड किया है, वो आप लोगों ने देखा। एक बात बताओ, जब ये लोग ऐसी नीच और गिरी हुई हरकत करते हैं तो हम इनको क्या कैसे एप्रिसिएट करें, वेरी गुड, वेल डन हम कैसे बोलें? ऐसा इन्होंने क्या किया है, ऐसा इन्होंने क्या अच्छा दिखाया है कि जिसके बेसिस पे हम इनकी तारीफ करें? और आजकल एक न्यू पैटर्न चल गया है आजकल एक न्यू पैटर्न चल गया है कि किसी भी ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन दिया जाता है ना, तो वो ब्लॉगर क्या कर रहे हैं, आकर के अपनी वीडियो में वो डेली ब्लॉगिंग छोड़ करके आपके अगेंस्ट रिएक्शन देने लग जाते हैं। मतलब आप लोग इतने बुद्धि के हीन हो, आप लोग इतने इलिटरेट हो कि आपको किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है। बिकॉज यार सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, इवन मोदी जी, राहुल गांधी, सबको ट्रोल किया जाता है, सबके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बनते हैं। हाँ, कैटेगरी अलग है, हम जिन छपरियों पे दे रहे हैं ना रिएक्शन, उन पे वो लोग रिएक्शन नहीं देते, लेकिन उनके ऊपर भी रिएक्शन देने वाले लोग हैं और वैसे भी रिएक्शन चैनल है, रोस्टिंग चैनल है, लेकिन वो लोग तो कभी ऑफेंड नहीं होते और कभी अब आकर के अपनी वीडियो में गंदगी नहीं करते। और आप लोग इतना गंद मचाने के बाद इतना गट्स है कि आप लोग आकर के लड़ने भिड़ जाते हो। मतलब इनके मुंह से जब वो निकला ना शब्द, लिटरली मेरे को घिन आ रहा था। पता है, ये आलतू फालतू चीजें देखने का ना, एक जो वैसे तो बहुत लोग क्रेजी होते हैं जो कि कभी भी देख सकते हैं, बट मोस्टली लोग जो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं वो हमेशा टी कॉफी के टाइम, स्नैक्स के टाइम या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के टाइम मोबाइल लेकर के आलतू फालतू की चीजें देखना पसंद करते हैं। सोचो, अगर कोई अपना डिनर कर रहा है और आपका ब्लॉग एंजॉय कर रहा है और आपके सामने से ये शब्द आए, क्या उसको वो खाना अंदर जाएगा? आप लोगों के मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, ये कभी सोचते नहीं हो? हाँ, इतने गए गुजरे लोग हैं। और एक ही वीडियो में ना इन दोनों बहनों के बारे में मैं बात करूंगी। इनकी एक जो एक जो वो है अंदना, तो उन्होंने एक वीडियो डाला, 15 को डाला और उसने किससे पूछा, डेट कंफर्म किया, आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, 15 है। तो कल था वैलेंटाइन डे, बलमटाइम डे बोल रही थी। बलमटाइम डे क्या होता है मैडम? नहीं आना है, नहीं इंग्लिश एक मुंह फूट रहा है मुंह से तो जरूरत नहीं है बोलने की, हिंदी ही बोलिए ना। कौन आपसे इंग्लिश सीखने जा रहा है आपके ब्लॉग में? हाँ, मतलब इतने गए गुजरे लोग हैं जिसको बोलना तक नहीं आ रहा है, वो भी ये इन्फ्लुएंसर है। हम क्या इन्फ्लुएंस हो आपसे? आपको देख देख करके हम अपनी लाइफ पे भी छीछा लेदर कर ले। और हाँ, अब जब बात हो ही रही है तो बाकी चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो भुट्टो रानी है, रानी तो यार, रानी ये लोग डिजर्व नहीं करते बिल्कुल भी, बिकॉज एक भी लक्षण वो जो है ना रानियों वाले तो नहीं है। तो इन्होंने एक
वीडियो इनका मैंने एक पुराना देखा था जिसमें ये अपने घर से विदा होकर के मायके से ससुराल जा रही थी, तो इनकी मदर ने एक गोल्ड रिंग दिया कि भाई की शादी थी तो ये तुम्हारे हस्बैंड का है। ठीक है, ये हमारे यूपी बिहार में भी होता है, जब भाई की शादी होती है, भाई का गृह प्रवेश होता है, भाई के बच्चे होते हैं, तो आपके माँ बाप, आपके भाई भाभी, सॉरी बहन नहीं, भाई भाभी आपको अच्छे अच्छे कॉस्टली गिफ्ट देते हैं, चाहे वो साड़ी, कपड़ा, ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, जो भी अपने औकात, अपने बजट के हिसाब से, तो वो देते ही हैं और देना भी चाहिए, और बेटियां खुशी खुशी उसको लेती भी है। बट हाँ, बेटियों का भी कुछ फर्ज होता है अपने भाई भाभी के प्रति, अपने भतीजा भतीजी के प्रति, तो हम लोग भी उस चीज को करते हैं। ठीक है, तो इनकी मदर ने एक गोल्ड रिंग दिया अपने दामाद को, ये बोलते हुए कि हमसे जितना हो पाया, बड़े बेटे की शादी में भी दिए थे, ये वो फलाना निमकाना जो भी। तो ये चट से उस अंगूठी को उठा करके रख लेती हैं और बोलती हैं अपनी माँ को कि कोई बात नहीं, जितना बना उतना दिया। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। कहाँ आपकी मदर जो आंगनवाड़ी का काम करती हैं, ऐसे कमेंट आते हैं, मैं पर्सनली इन लोगों को जानती नहीं हूँ, गॉड नोज कि कितना सच है कितना झूठ। हाँ, बट इन्होंने एक दिन बोला कि स्कूल में काम करती है, तो ऑफकोर्स शायद वही करती होंगी, बिकॉज टीचिंग तो इनके बस का कहीं से लगता ही नहीं है। तो एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला जिनका गुजारा कैसे करके चलता होगा, वो होल इन्वायरमेंट को देख करके समझ भी आता है। और वैसी माँ को आप ये बोल रही हो कि रो क्यों रही हो, चुप हो जाना, हम है ना। नहीं, आप रह के क्या की, यही तो अफसोस है कि आप जैसी नालायक औलाद हैं। आई विश की कोई ढंग का बच्चा होता। जितना आप अर्न कर रहे हो ना भुट्टो जी, जितना आप अर्न कर रहे हो ना, अगर आपकी जगह कोई और बेटी होती तो उसकी माँ को ये खिचड़ी बनाने वाला जॉब नहीं करना पड़ता। आई नो कि हर काम रिस्पेक्टेड है, अगर आप मन से और खुशी से कोई भी काम करो, छोटा बड़ा कोई भी काम बुरा नहीं होता है। बट यार इस उम्र में ना वो जो कुकिंग करने वाला काम है वो यार अपने घर का भी करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज हम अपने घर में, आसपास में, अपने रिलेटिव्स में यही देख रहे हैं कि पता है 30 जब आप मतलब 30 एज नहीं, जब आपकी शादी के बाद 20-30 साल तक आप कुकिंग कर रहे हो, घर संभाल रहे हो ना, तो एक टाइम पे आकर के ना आपको बोरियत फील होने लग जाती है, जो कि अभी से मुझे थोड़ी सी होती है कि यार बहुत काम हो जा रहा है ऐसा। तो सोचो कि इनकी मदर एटलीस्ट 50+ तो ऑफकोर्स होंगी, नो डाउट। 50+ की महिला घर का तो काम कर रही हैं, स्कूल में जाकर के वो जॉब कर रही हैं आंगनबाड़ी का, तो ऑफकोर्स वो स्वेच्छा से तो नहीं कर रही होंगी जितना मुझे लगता है। और ये ऐसी नालायक औलाद जो पता नहीं एवरीडे का कितना अर्न करते होंगे, जैसा मुझे जितना नॉलेज है, मंथली का 5-6 लाख तो ये लोग अर्न करते ही होंगे, और उसके बावजूद इनकी मदर को काम क्या करना पड़ रहा है, आंगनबाड़ी का, और उससे ये अंगूठी लेकर के रख ली। आप भी अपनी, चलो वो रस्म है, मैंने मान लिया सब कुछ, वो ठीक है, कभी आप भी अपनी मदर को कुछ ढंग का दीजिए। ये अपनी भाभी की ज्वेलरी दिखा रही थी तो बोल रही थी कि ज्यादा कुछ नहीं चढ़ा है, थोड़ा बहुत ही, जितना चढ़ा है ना गाइस उतने दिखाएंगे, झूठ मूठ का बढ़ा चढ़ा के दिखा के क्या फायदा है, जब झूठ मूठ का वो नहीं दिखाएंगे तो इतना ही चढ़ा है और इतना ही चढ़ा है। 50 बार इन्होंने ये गिनवा दिया कि बहुत ज्यादा ज्वेलरी हम लोग नहीं उनके लिए खरीद पाए या नहीं उनको दे पाए। तो इन्होंने गिफ्ट क्या किया था अपनी भाभी को, तो एक ऐसे ही छोटा सा फिंगरिंग। क्यों, आप तो कैपेबल थी ना, आप तो चाहती तो उनको नेकलेस गिफ्ट कर सकती थी, आप तो चाहती तो आप तो कुछ भी कर सकती थी। इतना अर्न करते हो, प्लस उनके हस्बैंड को नौकर बना करके अपने घर में रखा हुआ है, तो थोड़ा तो दिल बड़ा करना था ना भुट्टो जी। बट कैसे करोगे। फिर ये वहां जाती हैं, यहाँ तो इनको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इनकी आंगनवाड़ी माता जी जो है इनको गोल्ड का रिंग दी इनके हस्बैंड का। यार ऐसे भगवान न करे, टचवुड ऐसी कंडीशन नहीं है, बट अगर जो इनका देख करके थोड़ा सा वो लगता है, देखो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ कि कोई गरीब है कि अमीर है, हो सकता है वो बहुत रिच होंगे, बट मुझे ऐसा इन्वायरमेंट देख करके नहीं लगता। सच में मैं बताऊं, अगर मेरी माँ बाप की कंडीशन वैसी होती ना, मैं उनसे एक कपड़ा लेना भी पसंद नहीं करती। और अगर वो प्यार में आकर के मुझे कुछ दे भी देते, कुछ कर भी देते, तो मैं हमेशा यही सोच रही थी कि उससे 10 गुना बढ़ के मुझे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, मुझे हमेशा वही रहता है कि मैं उनसे 10 टाइम्स बेटर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। अब आ जाते हैं इनके ससुराल की चीजों पे। एक इन्होंने अपने बच्चे का मुंडन किया है, उस मुंडन से रिलेटेड पता नहीं 20 से 25 ब्लॉग इन्होंने
छाप दिया है यूट्यूब पे, और मुंडन के लिए निकल गए हैं, मुंडन के लिए ननद जी के साथ निकल गए हैं, मुंडन के लिए सासू माँ के साथ मार्केट चले गए, मुंडन करके ना यूट्यूब का पूरा मुंडन कर दिया है इन्होंने। इतना इरिटेटिंग हो गया, टू मच इरिटेटिंग। उसके बाद ये एक वीडियो में दिखाती हैं कि उसी में जिसमें इन्होंने एक गंदी चीजें बोली, उस वीडियो में ये जाती हैं गोल्ड का शॉपिंग करने। गोल्ड सिल्वर भी इन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ था, जबकि हिंदी में अगर आप टाइटल लिखते हो तो वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो समझ में आता है, बट इंग्लिश में भी स्पेलिंग मिस्टेक, ये कुछ समझ नहीं आया मैडम, लेकिन समझ इसमें भी आया। आई नो कि आप लोग पूरे के पूरे अंगूठा छाप हो। तो फिर ये अपनी ननद को लेकर के और सास और जेठानी देवरानी पता नहीं किसको किसको लेकर के वहां पे गई शॉपिंग करने, और जब इनका मुंडन हुआ तो उस चीज को इन्होंने दिखाया तो क्या था, वो एक लॉकेट। एक बात बताइए, कहाँ आपकी माता जी आंगनबाड़ी में काम करने वाली, उन्होंने आपके हस्बैंड को एक फिंगर रिंग दिया, और कहाँ आप जो महीने के 5-10 लाख अर्न करते हो, ऐसा आप ही लोगों का कहना है कि हम फेसबुक से भी कमाते हैं, हम इंस्टा से भी कमाते हैं, हम इधर से कमाते हैं, हम उधर से, हम कोलोबेशन से कमाते हैं, फलाना ढिमकाना, जो भी आप लोग गलत सलत बोल के और जो बताते हो उसके बेसिस पे मंथली का 10 लाख इनकम उठाने वाले लोग अपनी सिस्टर इन लॉ को क्या गिफ्ट कर रही हैं, तो लॉकेट, वो हथियार टाइप का लॉकेट काला मोती लगा करके, क्यों उसमें आप चेन भी लगवा करके दे सकते थे। इतने कैपेबल तो आप दिखते हो मैडम, कहीं से कोई कमी, मैडम नहीं, सॉरी, यू डोंट डिजर्व इट। तो इतने कैपेबल तो आप दिखते हो कि आप कुछ अच्छा और बेहतर भी कर सकती थी अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, लेकिन पता है आप लोग ना दिल के बहुत छोटे इंसान हो। और पता है मेरा ये मानना है कि अगर आपका दिल बड़ा है ना, ये मैं सच बोल रही हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स सुन रहे होंगे, आप इस चीज को ना अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। अगर आपका दिल बड़ा है ना, तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लिटरली ये मैं लिख के दे रही हूँ, लेकिन अपने मन को बड़ा करो। और स्पेशली अगर आप किसी को देने लेने के लिए अगर आप अपना दिल बड़ा करते हो ना, उससे 100 गुना ज्यादा आपको ना मिले तो फिर लिख के रख लो कि अगर आप, और बेटियों को तो देना हमेशा से मतलब हमारे बिहार यूपी में यही कहा जाता है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, उनको तो आप जितना दो उतना बढ़ोतरी हो। लेकिन इट मीन्स ये नहीं कि अगर माँ बाप कैपेबल नहीं है तो भी उनको हर हाल में देना है। मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। हाँ, माँ बाप कैपेबल है तो वो कुछ भी अपनी इच्छा से दे सकते हैं, खुशी से दे सकते हैं, बट कैपेबल नहीं है तो जबरदस्ती, बिकॉज नियम है तो हमें हर हाल में करना है। इस चीज को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। और लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा है तो उनको चाहिए कि अपने घर की लक्ष्मी बेटियों को जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के वो उनके लिए कर सकते हैं तो करें। इन्होंने एक मुंडन से पता नहीं कितने ब्लॉग डाल दिए, उससे कितनी अर्निंग करी होगी, लेकिन इनको जब अपनी ननद को देने की बारी आई तो फिर इनका दिल वही छोटा हो गया। तो ऐसे ही है ये। और बाकी तो मैं क्या, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रहा था, ये उट्टो बुट्टो फुट्टो जितनी भी हैं और उनकी सिस्टर, ये सब के लिए है यार। ये फेब का मंथ चल रहा है जहाँ पे सबको पता है सबके बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हो रहे होंगे, किसी के यूनिट टेस्ट हो रहे होंगे, जिनके मार्च में एग्जाम, मार्च में तो वैसे कहीं नहीं होता है, मोस्टली जनवरी फरवरी में ही सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। तो एग्जाम्स तो अभी चल रहे होंगे, बिकॉज हायर क्लास के बच्चे हैं इनके। वो जो मंदना है उनकी बेटी तो बड़ी दिखती है, उनका बच्चा भी बड़ा दिखता है, तो बेटी तो ऑफकोर्स हायर क्लास में होंगी। और जहाँ पे सब स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, इन लोगों का पिकनिक नहीं खत्म हो रहा है, घूम घूम के उधर से उधर अक्कच बक्कच खाते हुए घूम रही हैं। पता नहीं इनके ना बच्चों का भी भविष्य पता नहीं क्यों मुझे अंधकार में दिखता है। गॉड नोज की क्या है नहीं है, भगवान करे इन लोगों को थोड़ा सद्बुद्धि हो। अपनी तो लाइफ हेल्प करके रखी हुई है इन लोगों ने, एटलीस्ट बच्चों के लिए सोचे और उनके लिए कुछ अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन ले। ऐसा लगता तो नहीं है बट होप सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।